हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो न्यूमेरिकल की सीरीज चल रही है, आपको पता ही है। और आज हम लोग मिले हैं मोशन इन प्लेन के न्यूमेरिकल नंबर 3 के साथ, जो कि वेक्टर का है। क्वेश्चन ये है, द रिजल्टेंट वेक्टर पी एंड क्यू इज आर, मतलब एक पी और क्यू वेक्टर है, उसका एक रिजल्टेंट वेक्टर है आर वेक्टर। तो हमने कल से बनाते हैं हम लोग। तो हमारे पास ये हो गया पी वेक्टर, ये हो गया हमारे पास क्यू वेक्टर, और इसका जो मतलब इसका एंगल हमारी थीटा, और इसका ये रिजल्टेंट वेक्टर रहा हमारे पास। इसको उन्होंने कहा है ये आर है, आर वेक्टर। ठीक, तो हमने कहा ठीक है, अगर मैं यहाँ पर से रिजल्टेंट लिखूँ तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से रिजल्टेंट वेक्टर आपको पता है आर बराबर क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो अगर मैं यहाँ पर से इसको लिखूंगा तो ये जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू में अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट इसका आर स्क्वायर कर दिया हमने। एक जगह पे क्या हमारे पास पी, तो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ठीक, इसको लगा देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन ने कहा है फिर आगे, ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ क्यू वेक्टर द रिजल्टेंट वेक्टर बिकम्स एस। करें अगर क्यू वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स कर दे, अगर हमारे सीधा जा रहा था तो ये क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो अब एस वेक्टर हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? एस। तो ये भैया पूरा 180 हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये हमारे पास जो एंगल आ जाएगा वो कितना जाएगा, 180 माइनस थीटा। कितना आएगा भैया? अगर ये पूरा 180 है, ये थीटा है, तो ये 180 माइनस थीटा होगा, समथिंग माइनस थीटा ही हुआ, तभी रिजल्टेंट वेक्टर की बात कर रहे हैं आप। तभी क्या बात है, रिजल्टेंट वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर चले फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिवर्स करने के बाद अब आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर से भाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, लेकिन कॉस थीटा की जगह पर आप क्या रखेंगे, कॉस 180 माइनस थीटा। क्या रखेंगे? कॉस 180 माइनस, क्योंकि एंगल कितना है 180। तो यहाँ पर से आप लगाएंगे कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और कॉस 180 माइनस थीटा मैं आपके लिए लिख दूँ ब्रैकेट में, कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। जो लोग बायो से हैं उनके लिए तो ये लिख दे रहा हूँ, और जो मैथ से है वो समझते हैं इस चीज़ को। यहाँ पर हमारे पास जाएगा माइनस का लगाएंगे, हो जाएगा माइनस का 2pq कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर हो गई सेकंड। बाई एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाई एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, भाई अगर मैं पहले और सेकंड को ऐड कर दूं तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2r स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी, ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर एस वेक्टर हो गया था ना, ये क्या हो गया था, एस वेक्टर। ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो गया था, एस वेक्टर। तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो हमारे पास जाएगा आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर और प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर। आपको पता है अगर ऐड करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर, दैट मीन्स p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का होल पावर 2। तो ये हमारे पास जो हमको प्रूफ करना है वो हमारे पास बड़ी आसानी से आ गई। बस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ये था कि आपको रिजल्टेंट वेक्टर जो बिकम बाहर में एस हो जा रहा था, तो उसमें एंगल का आपको केस देखना है। क्या देखना है? एंगल का केस देखना है कि एंगल आप कैसे इसको रिलेट करवा पाते। क्लियर बात? अगर आपको एंगल का केस समझ में आ गया, एंगल का आप गेम समझ गए, तो आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ फिर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड डे, टाटा, बाय बाय।